3 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या नहीं, इस बारे में अभी भी तजब्जुब बरकरार है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने पार्टी के कश्मीर के लिए मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में उलझा देने वाले इशारे दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वादी में पार्लिमानी इंतखाबात में या तो उम्मीदवार खड़ा कर सकती है या तमाम हम ख्याल उम्मीदवारों की पुष्टपनाही कर सकती है। हतमी फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। कश्मीर के लास्ट फेजेस में है, पार्टी के विचाराधीन है और केंद्र नेतृत्व जो फैसला करेगा उसी पर अमल किया जाएगा। अभी कुछ दिन देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो इलेक्शन हैं उन पर ज़्यादा जो लीडरशिप का ध्यान उधर ही है। तो देखिए, कुछ दिनों का इंतज़ार तो भी है। इंतजार तो है, लेकिन नीति क्या बन रही है? क्या चीजें उभर के आ रही हैं? क्या आप लड़ेंगे या आपको लगता है कि टैक्टिकल सपोर्ट मिलता है? देखिए, जो भी होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ में होगा, ये तो तय है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन से और उम्मीदवार वहां पर आते हैं, किसको सपोर्ट करना है या खुद अपना खड़ा करना है, ये मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। सेंटर में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की जाती है। प्रदेश के नेताओं से बात हो चुकी है, तो जो भी होगा उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमारी रणनीति बनेगी, उसी हिसाब से हमें लड़ेंगे, खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर यानी कांग्रेस पार्टी नहीं जानती थी कि इस मुल्क के लोग हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन को अपना समझते हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सदर का कहना है कि बाकी मुल्क का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी।